नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर की लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी आई है कि जिसमें भी आप देख सकते हैं कि जो भी इंटरमीडिएट पास है या फिर जिसने भी कंप्यूटर में टाइपिंग किया हुआ है या फिर उसको डीसीए यानी डिप्लोमा किया हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छी जॉब है। तो क्या है, नहीं है, पूरी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल बिहार अपडेट्स पे आप लोगों के लिए अपडेट्स लाते रहते हैं, जॉब से रिलेटेड, बाकी की योजनाओं से रिलेटेड और बहुत सारी सरकारी योजनाओं से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और आपसे ऐसे ही मतलब कि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कार्यालय नगर परिषद मोकामा के द्वारा, पटना के द्वारा ये जो है निर्देश आया है, मतलब कि जो सूचना को लाया गया, आमंत्रण सूचना। ठीक है, आमंत्रण सूचना यानी इनविटेशन होता है, आमंत्रण का मतलब सूचना होता है नोटिस। ठीक, इनविटेशन नोटिस है, जो कि आप देख सकते हैं दिनांक 26 अगस्त को सतत स्थायी समिति की बैठक में, ठीक है, 3 कंडिका तथा 18 अक्टूबर के बोर्ड में सामान्य बैठक में 2 के कंडिका के लिए निर्णय के अवलोकन में शाखा का समूचे सहयोग हेतु एचआर एजेंसी के माध्यम से योग्य पात्र कर्मचारी रखने हेतु निर्णय एवं सहमति लिया गया। तो ये जो है मतलब वैकेंसी को देने के लिए उसके लिए सहमति ले गया एचआर एजेंसी जो है उसके द्वारा में। तो ये 13 दिसंबर के शाम के 4 बजे तक प्रति माह कर्मियों के भुगतान के हिसाब से जो है प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। ये हो गया सारा चीज़। ठीक है, इसके अलावा पूरा डिटेल में अगर बात करेंगे कि इसके लिए कितना जॉब है, ठीक है, मानव बल की विवरण निम्नवत है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस क्रम संख्या दिया गया 1 से लेकर मतलब कि 6 पोस्ट पे है टोटल। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो किस किस चीज़ के लिए कितना पोस्ट और क्या एजुकेशन आपका चाहिए। अगर आपका लेखा सहायक है के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, फिर कर संग्रहकर्ता के लिए है, या फिर कर यानी कि टैक्स हो जाता है। ठीक है, उसके लिए, उसके अलावा आप देख सकते हैं कर निर्धारित सहायक के लिए हो गया, फिर अमीन के लिए हो गया, या फिर कर सलाहकार के लिए हो गया। यानी सलाहकार यानी कि जो होता है ना कि वो सजेशन वगैरह जो देता है, सलाह देता है वो। ठीक है, तो लेखा सहायक के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें देख सकते हैं वाणिज्य विषय में स्नातक यानी कि आपका बीकॉम होना चाहिए, कॉमर्स। स्नातक यानी कॉमर्स हो गया, फिर इंटर मतलब कि सॉरी समकक्ष है यानी कि मास्टर्स अगर किया है, तथा टैली सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के 2 वर्षों का कार्य अनुभव होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका 2 सीट है, जो कि इंटरमीडिएट है प्लस 1 साल का अनुभव प्राप्त, मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 6 महीना का कंप्यूटर दक्षता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हिंदी में 35 वर्ड का और इंग्लिश में 45 वर्ड का टाइपिंग आपको आना चाहिए, टंकण जो है वो चीज़। और यहीं पे देख रहे हैं कर संग्रहकर्ता के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है, किसी भी तरह का कोई कोई भी आपका जो है एक्सपीरियंस वगैरह का बात नहीं किया गया है। कर निर्धारित में टोटल 4 पोस्ट है, किसी भी विषय से स्नातक या समकक्ष किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अमीन के लिए 1 पोस्ट है, जो कि इंटरमीडिएट के लेवल पे है, 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और साथ में आईटीआई भी होना चाहिए सर्टिफिकेट जो भी मान्यता प्राप्त है उससे। इसके अलावा कर संग्रह वाला देखेंगे तो इसमें किसी भी नगर निकाय के कर दरोगा पद से सेवा निवृत्त कर्मी जो कर सलाहकार में बनेंगे, वो अगर सेवानिवृत्त है यानी कि उस पे एक सर्विसमैन है, दरोगा के पद से ड्यूटी कर चुके हैं, तो वो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिया गया है निविदा की आवश्यक शर्तें जो है, इसमें दो बहुत सारी शर्तें हैं टोटल, अगर देखिएगा तो टोटल 13 शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं, तो पहला शर्त ये है कि निविदादाता को 2 अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में निविदा देना होगा। यानी निविदा देना होगा मतलब कि आप इसको जो फॉर्म को भेजेंगे उसके लिए है। ठीक है, निविदा के साथ निर्धारित जमानत की राशि या बैंक का ड्राफ्ट संकलन करना होगा, मतलब कि आपको ड्राफ्ट भी साथ में देना होगा। संबंधित एजेंसी जो है, ठीक है, ये एनजीओ निबंधित है, पंजीकृत होना चाहिए। उसके अलावा फिर संबंधित एजेंसी पर पैन होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी से भी निम्बित होना चाहिए, और आचरण प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा। इसके अलावा संबंधित एजेंसी जो है एनजीओ वगैरह वाणिज्य कर विभाग का, श्रम विभाग से निबंधित निबंधित होना चाहिए। निबंधित एजेंसी एनजीओ किसी सरकारी संस्था में कार्य करने का कार्यादेश होना होना आवश्यक है। किसी सलाहकार या किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है,
और शपथ पत्र होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे निविदाताओं को निविदा के साथ विगत 3 वर्षों का आयकर विवरण दाखिल करने का समकक्ष होना चाहिए, प्लस जीएसटी रिटर्न का भी होना चाहिए। निविदाताओं को निविदा के साथ 3 वर्षों तक ऑडिट रिपोर्ट के लिए है। इसके अलावा निविदा को मोबाइल को मो 50,000 रुपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ में संलग्न कराना होगा, जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मोकामा के पद में मोकामा में भुगते होंगे। ये सारी जानकारियाँ दी गई है। ठीक है। ये देख सकते हो वहाँ मोकामा के जो वहाँ उनके हस्ताक्षर यहाँ दिया गया। ये विज्ञापन संख्या हो गया और ये 1 दिसंबर का नोटिस हो गया। तो ये है पूरी जानकारी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छी वीडियो जानकारी मिली होगी। अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।